किराया सिर्फ 200 रुपए और कमरा पूरा का पूरा उसका। पर कीमत पैसों में नहीं, रात के 3 बजे चुकानी पड़ती थी, क्योंकि उस समय कोई उसके बगल में आकर बैठ जाता था बिना दरवाजा खोले। हेलो माय स्टोरी लवर्स, वेलकम बैक टू आ न्यू स्टोरी। तो आज की स्टोरी जो हमारी है वो बहुत ही सस्पेंसिव, मज़ेदार और रहस्यमयी, एक थोड़ी सी डरावनी कहानी है। तो आज की कहानी है किराए पर दी हुई कोठी। एक छोटा सा कस्बा लखनपुर था। यहाँ हर चीज सस्ती भी थी और महंगी भी थी। सस्ती इसलिए क्योंकि किराया कम था, और महंगी इसलिए क्योंकि हर चीज के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होती थी। यही सोचकर राजू नाम का 23 साल का लड़का लखनपुर में काम ढूंढने आया। नौकरी मिलने से पहले उसे पहले तो सस्ता कमरा चाहिए था रहने के लिए। तो वह पूरे बाजार में खोजने लगा। वहाँ बहुत अच्छी अच्छी बाजार थी और बहुत रौनक हुआ करती थी वहाँ। मगर एक साफ सी छोटी झोपड़ी मकान जैसा 200 रुपए में रहने के लिए उसे कमरा मिल गया। मकान मालिक एक पतला दुबला बूढ़ा आदमी था। सफेद दाढ़ी, आंखों में गजब की गंभीरता। उसने बिना ज्यादा सवाल पूछे राजू को कमरे की चाबी दे दी। बस एक बात बोला, रात 3 बजे दरवाजा मत खोलना। राजू हंसा, अरे 3 बजे कौन उठता है, मैं दरवाजा खोलूंगा ही क्यों। बूढ़ा बस हल्का मुस्कुराया और चला गया। उस मुस्कुराहट में जैसे कोई सवाल था या फिर चेतावनी। पहली रात राजू ने बाहर खाना खाया और कमरे में जाकर सो गया, क्योंकि वो बहुत थका हुआ भी था। कमरा छोटा सा था, एक पंखा, टूटी अलमारी और एक बड़ी सी खिड़की जिसके बाहर नीम का पेड़ दिखाई देता था। शाम को डर नहीं लगा, क्योंकि वो थका हुआ था। रात को उसे गहरी नींद आई थी। लेकिन रात के 3 बजे कुछ हुआ। राजू को लगा कोई उसके बिस्तर के पास बैठ गया है। गद्दा हल्का दबा और पलंग चरमराया। उसने आंखें खोलकर देखा, अंधेरा। सोचा शायद नींद में भ्रम हुआ होगा और वो फिर सो गया। अगली रात भी वही हुआ। 3 बजे पलंग झुका, जैसे किसी का वजन हो उस पर। राजू अब थोड़ा सतर्क था। वह उन लोगों में से था जो डरने से पहले भी मजाक करता था। वो हंसते हुए बोला, मेरे पास 200 रुपए का कमरा है, किराया बढ़ाना हो तो बोल देना, बैठने से क्या मिलेगा। कमरे में सन्नाटा, लेकिन उसी सन्नाटे में हल्की सी सांसों की आवाज आई, धीमी धीमी, जैसे कोई उसकी तरफ झुक कर देख रहा। अब राजू का दिल तेज से धड़कने लगा। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। कमरा खाली, कमरे में कोई नहीं था। गद्दा फिर से दबा हुआ था, लेकिन टॉर्च डालते ही जैसे टॉर्च की वहां रोशनी पड़ी वो गायब हो गया। तीसरी रात, आज उसे मजाक ना लगा। वो सोचा सच में कुछ तो कुछ है इस कमरे में। वो सोया ही नहीं। वो 3 बजे तक इंतजार किया। जैसे ही 3 बजा, खिड़की से हवा आई, जैसे कोई आकर वहां बैठ गया। इस बार आवाज साफ थी, कुर्सी खिसकाने की, हल्की सी चरमराहट की जब उसके गद्दे पर कोई बैठा। राजू ने आंखें खोली और पहली बार उसने देखा एक आदमी जो 50 से 55 साल का था। उसकी लाल आंखें, बाल बिखरे, चुपचाप उसके पास बैठा था। उसका चेहरा दिखाई देता था, पर जैसे शून्य में खोया। ना डर ना भाव, सिर्फ बैठा था। राजू जम गया। शरीर हिल नहीं रहा था। उसे लगा नींद में लकवा पड़ गया मुझे। आदमी ने धीरे से कहा, मैंने भी ये कमरा लिया था, पर चुका नहीं पाया। राजू का गला सूख गया। क्या क्या नहीं चुका पाया? वो बोला, जिस कीमत पर यह कमरा मिलता है वो 200 रुपए नहीं है। राजू बोलने ही वाला था कि वो आदमी उठकर खड़ा हो गया और धीरे धीरे दीवार की तरफ चला गया और दीवार में गायब हो गया। अब राजू पूरी रात जागता रहा। सुबह होते ही वो मकान मालिक के पास पहुंचा। कौन है वो रात में जो बैठता है मेरे बिस्तर पर? बूढ़ा मकान मालिक शांत। उसे गए 12 साल हो गए। यहाँ वो मर गया था, अकेली, 3 बजे। तो आप ये कमरा 200 रुपए में क्यों देते हैं? बूढ़ा हंसा, हर कोई डर कर भाग जाए इसलिए।
लेकिन तुम रुके रहे, तुम नहीं भागे, क्यों? राजू ने कहा, हाँ, आज मैं भी बहुत डरा हुआ हूँ, लेकिन जिज्ञासु भी। आज रात मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं, लेकिन मैंने सोचा मैं पता लगाऊंगा। इसलिए मैंने हिम्मत की और 3 बजे तक मैं जागा और वो आदमी रात में आया और मेरे बिस्तर पर फिर बैठा। तब मकान मालिक के पास कोई जवाब नहीं था और उसके बाद फिर दूसरी रात वही हुआ। इस बार राजू बोला, तुम चाहती क्या हो? आदमी फुसफुसाया, सिर्फ कोई बात कर ले। आखिरी रात मेरी थी, पर कोई साथ नहीं था। राजू का डर धीरे धीरे कम हुआ। उसने लगभग कांपते हुए पूछा, तुम अकेले क्यों थे? आदमी बोला, मेरे पास सब था, दोस्त, पैसा, पर साथ देने वाला कोई नहीं। आखिरी सांस इसी कमरे में आई। लोग जाते रहे। इस कमरे में लोग रहने के लिए आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। लोग आते रहे, जाते रहे, लेकिन मेरा इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। उस रात दोनों चुप बैठे रहे। सिर्फ नीम की पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। सुबह आदमी गायब, लेकिन राजू के चेहरे पर अब डर नहीं, एक अजीब सी शांति थी। अगले कई दिनों तक वही सिलसिला चलता रहा। हर रात 3 बजे वो आदमी आता, कुछ नहीं बोलता, बैठा रहता। राजू महसूस करता वो डरावना नहीं, बस अकेला है। एक रात राजू ने कहा, अब तुम जाने दो, तुम्हारे पास कोई है? आदमी ने पहली बार मुस्कुराया, धीरे से बोला, धन्यवाद, किराया आज पूरा चुका दिया तुमने। जैसे धूप में धुंध पिघलती है, वैसे ही वो गायब हो गया। उस दिन के बाद वो कभी नहीं आया। राजू ने कमरे में रहना जारी रखा। किराया अब भी 200 रुपये, लेकिन अब वो कमरे में अकेला नहीं महसूस करता था, क्योंकि उसने सीखा कि कुछ कमरे सस्ते नहीं, लेकिन कहानियां भी नहीं होते। तो अंत में आपके लिए एक सवाल है फ्रेंड्स, बताइएगा जरूर। अगर आपको पता चले कि आपके कमरे में रोज कोई आता है रात में आपसे मिलने, जो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बस अकेलापन मिटाना चाहता है, तो आप क्या करेंगे? उससे डरेंगे या भाग जाएंगे? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।